हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का टर्म 1 एग्जाम हुआ था 2022 में। ठीक है, उसका हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर। और ये सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। ठीक है, तो 2022 का ये है। और आज आपको बता दें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से फ़ायदा ये होगा कि आपका कितना रिवीजन है या फिर अभी तक आप कितना पढ़े हैं, क्वेश्चन जरूर सोल्व करना चाहिए। इससे आपको यह आइडिया लगता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है और कैसा आएगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए और अपने रिवीजन को और मजबूत बनाइए। तो चलिए इसमें देखते हैं। पहला इसमें बोला है कि 1 से 5 तक आपको इसी गद्यांश से देख पढ़ करके देना है आंसर। तो चलिए इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। इसके बाद इसका फर्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा सही, जिंदगी। इसके बाद सेकंड का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही। थर्ड का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। और जनमत कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा सही, साधारण। इसके बाद देखिए पद्यांश दिया हुआ है और इसी से 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन को पढ़ करके इसी से आंसर देना है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा सही, क्रंदन। इसके बाद है 7 का सही ऑप्शन है हो जाएगा 4 हो जाएगा सही, धरती। 8 का सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड हो जाएगा सही, नीलांबर। और 9 का फर्स्ट हो जाएगा सही। और क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही ऑप्शन है हो जाएगा सेकंड हो जाएगा सही। इसके बाद व्याकरण आ जाता है, खंड क। इसके बाद व्याकरण में आपको क्या बोला गया, 11वां क्वेश्चन, अकर्मक क्रिया इसमें से कौन है, तो अकर्मक क्रिया फर्स्ट वाला हो जाएगा सही, बच्चा खेल रहा है, ये अकर्मक है। तो ये सब एग्जाम्पल याद रखेगा, ये सब क्या है, सकर्मक है। ठीक है, और अभी वैसे भी अकर्मक सकर्मक एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तो उदाहरण आप अच्छे से पहचान पाइएगा। इसके बाद है सकर्मक का उदाहरण बताना है। तो सकर्मक का उदाहरण ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। सकर्मक में क्या होता है कि इसमें कर्म रहता है, कर्ता के साथ साथ कर्म भी रहता है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल नीचे हम लिखे हुए हैं, बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये भी क्या है, सकर्मक है। और ये पूछा हुआ सवाल है। इसके बाद है आगे क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक, तो दूसरा अर्थ क्या होता है, तो दूसरा अर्थ होता है भारी। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा श्वेत का अन्य कार्थी शब्द श्याम हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 आजीवन कौन समास है, तो आजीवन कौन समास है, तो आजीवन है अव्ययी भाव समास। आपको बता दें कि समास होते हैं टोटल 6 भेद, जिसमें से 1 2 3 4 4 को 3 हो गए, और पंचवा हो गया कर्मधारय, और छठा हो गया द्विगु समास। क्लियर है। तत्पुरुष समास का आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बता देते हैं कि तत्पुरुष समास का हो जाएगा जैसे राजपुत्र हो गया, पाप मुक्त हो गया, हस्तलिखित हो गया, विद्यालय हो गया, ये सब तत्पुरुष का समास है। उसी प्रकार से द्वंद्व समास का हो जाएगा पाप पुण्य, धर्माधर्म, भाई बहन, राजा रानी, ये सब द्वंद्व समास है। इसके बाद अव्ययी भाव समास का तो एक ये है ही आजीवन, उसी के बाद हो जाएगा आजन्म, प्रतिदिन, ये सब अव्ययी भाव समास के हैं। बहुब्रीहि समास के लंबोदर, गणेश, ये सब बहुब्रीहि समास है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही ऑप्शन है हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा सही। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। अगर अर्थ के आधार पर कहा जाता तो ये 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह वाक्य कौन सा है। क्लियर है, तो यह वाक्य है, सॉरी यह वाक्य है मिश्र। ठीक है, तो मिश्र वाक्य है। और मिश्र वाक्य का एक और एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको, ये एग्जाम्पल है, शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छे बने, तो ये भी सवाल है, इसको भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 18। इसके 18 में कहता है कि यह कौन सा वाक्य है, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया। ठीक है, यह वाक्य पहचाना। तो वाक्य होते हैं 3 प्रकार के, कर्तरी, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड हो जाएगा सही। और इसी प्रकार से आपको एक और उदाहरण बताते हैं, जैसे कि यह उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, तो ये भी क्या है, कर्मवाच्य समास है। ठीक है, सॉरी कर्मवाच्य है। इसी प्रकार से अगर आपको वाच्य के बारे में और जानना है तो कमेंट कीजिएगा, हम इसको और डिटेल से बता देंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, विद्यालय घर के खाली जगह है, सही अव्यय को चुने। तो आपको बता दें कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा सही। अव्यय टोटल 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट जो होता है वो होता है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, और चौथा है विस्मयादि बोधक, और पांचवा है निपात। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के अव्यय होते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए इसके बाद है अव्यय के बारे में और थोड़ा सा बता दें कि इसका मतलब होता है कि वैसा शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल, ये सब का किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो सबको बोलते हैं, वैसा शब्द को बोलते हैं अव्यय। ठीक है,
तो चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 बोला है वाचिक कितने, तो अभी भी बताएं 3 होते हैं। इसके बाद है अब ये पाठ्य पुस्तक से है, पाठ्य पुस्तक से आपका 24 से लेकर के 21 से लेकर के 24 तक इसका देना है पढ़ करके, तो पढ़ लिए होंगे। चलिए 21 का हो जाएगा कौन सा, सेकंड हो जाएगा सही नागार्जुन। 22 का कौन सा हो जाएगा, 22 का हो जाएगा 3 हो जाएगा सही नदियों के पानी का। इसके बाद 23 का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सही मिश्रित मिट्टी का। 24 का सही ऑप्शन हो जाएगा 3 सूरज की किरणों का। 25 का सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ब्रजभाषा। 26 का सही ऑप्शन हो जाएगा उद्धव को। इसके बाद है 27 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड हो जाएगा सही बादल को। इसके बाद है 28 का जो सही ऑप्शन है उत्साह। इसके बाद है 29 से लेकर 32 तक का आपको इससे इस गद्यांश से पढ़ करके ही आंसर देना है, तो चलिए पढ़ लिए। इसके बाद है फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा 29 का स्वयं प्रकाश। इसके बाद है 30 का जो सही ऑप्शन है सेकंड हो जाएगा सही पान वाले के द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना। इसके बाद है 31 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही कैप्टन। 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 हो जाएगा सही चश्मा बेचता था। 33 का जो सही ऑप्शन है हो जाएगा सेकंड हो जाएगा सही रेखा चित्र। इसके बाद 34 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 4 हो जाएगा सही मझोले। इसके बाद है 35 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद है 36 का जो सही ऑप्शन है 4 हो जाएगा सही। इसके बाद है 37 का जो ऑप्शन है वो आपको 37 से लेकर 40 तक इसको पढ़ करके देना है। चलिए तो इसके बाद है 37 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा सही। इसके बाद है 38 का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा 4 हो जाएगा सही। ये सब कहानी से है तो ये सब उतना बताने की जरूरत नहीं है, ये आप पढ़े होंगे तो अच्छे से याद भी होगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर था। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 11th 12th 8 9 का भी वीडियो अपलोड करते हैं, तो उसको भी आप देखिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।